चलिए शुरुआत करते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो जब अगर हम गांधीयन एरा की बात करें तो जो हमारी पूरी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स है, उसमें जवाहरलाल नेहरू रैंक्स नेक्स्ट टू गांधी। गांधी के बाद सबसे बड़ा दर्जा जवाहरलाल नेहरू का आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ हमें डिस्कस करनी है। सन ऑफ अनदर, ये इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल नेहरू और इनका जो जन्म है वो इलाहाबाद में 14 नवंबर 1889 को हुआ, 1889 में हुआ है जवाहरलाल नेहरू का जन्म। अब एक चीज़ देखो, जो 14 नवंबर को हम क्या मनाते हैं, चिल्ड्रन डे मनाते हैं, चिल्ड्रन डे। और 1889 में अगर आप देखोगे तो ये उस समय ये मुंबई अधिवेशन हो रहा होगा उस समय, ठीक है। अब ये जो थे, ये लॉयर फैमिली से बिलॉन्ग करते थे, बहुत प्रभावी, मतलब उनका बहुत ज़्यादा वर्चस्व था इलाहाबाद के एरिया में। इस वजह से नेहरू को पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। जनरली जो रिवोल्यूशनरीज़ थे हमारे, जो उस समय के जो एजुकेटेड क्लास था, वो सब इंग्लैंड ही गए हैं पढ़ने के लिए। इसके अलावा वो क्वालीफाई उन्होंने किया बार का एग्ज़ाम 1912 में। नेहरू वापस भारत आते हैं और पहली बार वो कांग्रेस के प्लेटफ़ॉर्म पर 1912 में जो बांकीपुर में सेशन हुआ था, उसमें वो हिस्सेदारी लेते हैं। गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के किस सेशन में हिस्सेदारी ली थी? 1901 में। जिन्ना ने किस सेशन में हिस्सेदारी ली थी? 1904 में। ऑफ़िशियल रूप से गांधी जी एंगेज हुए थे 1915 में, ठीक है? और जवाहरलाल नेहरू 1912 में। ये तो राइट? इसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली वो गांधी जी के कॉन्टैक्ट में आते चले गए और तमाम सारे जो ओवरऑल पूरी अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो उसमें 9 टर्म्स यानी कि 9 बार जेल गए हैं और लगभग 9 वर्ष से अधिक के समय के लिए, तो 9 और 9 याद रखना है। 1923 में उनको जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कांग्रेस चुना गया था और कांग्रेस की उन्होंने 3 सेशंस की अध्यक्षता करी थी, 1929, 1936, 1936। 1929 का तो सेशन है, ये हमें पता है, लाहौर में हुआ था और यहाँ पर भारत ने पूर्ण स्वराज की क्या करी थी? पूर्ण स्वराज की माँग करी थी। दूसरी बात ये भी है, इसी सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि समानांतर सरकार के गठन होना चाहिए, यानी कि एक पैरेलल गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो इसका जो विरोध है वो किसने कर दिया था? गांधी जी ने। इससे पहले 1928 का सेशन हुआ था, इसमें डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा है तो गांधी जी ने रखा था। किसने? गांधी। और इसका विरोध कर दिया था बोस ने। तो ये गांधी और बोस राइवलरी का ये पार्ट थे। 1936 में ये जो सेशन हुआ था ये लखनऊ में हुआ था और एक सेशन हुआ था कहाँ पे? फैजपुर में सेशन हुआ था। तो अब ये जो फैजपुर सेशन है ये पहला ग्रामीण सेशन था, पहला ग्रामीण सेशन था कांग्रेस का। और साथ में कांग्रेस ने अपनी यहाँ पर कृषि संबंधी जो रणनीति थी उसको भी, अपनी जो कृषि पॉलिसी थी उसको भी जारी किया था। अच्छा, 1936 कांग्रेस के अधिवेशनों का एकमात्र एक ऐसा साल है जहाँ पर 1936 में 2 अधिवेशन हुए, बाकी किसी भी वर्ष में 2 नहीं हुए हैं। अब आप कहोगे 1920 में हुआ, नहीं, वो स्पेशल अधिवेशन हुआ होगा, ठीक है? जैसे स्पेशल अधिवेशन 1918 में हुआ है, 1920 में, 1923 में हुआ है, ऐसे टोटल 4 स्पेशल अधिवेशन कांग्रेस के हुए हैं। अब ये 1936 में 2 क्यों? क्योंकि हमें ये पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। इसके अनुसार 1937 में प्रांतीय चुनाव भी होने थे और केंद्रीय लेजिस्लेचर के लिए भी चुनाव होने थे। तो चूँकि 1937 में ये चुनाव होने थे, तो कांग्रेस की जो मशीनरी थी पूरी ज़ोर-तोर से चुनाव पे फ़ोकस करना चाहती थी। इस वजह से 1937 का जो अधिवेशन था वो भी 1936 में ही हो गया। ठीक है? तो ये नेहरू जी जो 1929, 1936 में 2, तो ये 3 बार तो यहाँ पे अध्यक्षता करी है। अब 1951 से 1954 तक सारे कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता भी कौन करेंगे? नेहरू जी करेंगे। 1946 में जब 2 सितंबर 1946 को, जैसे कि 12 अगस्त को इनको इनवाइट किया गया सरकार बनाने के लिए। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। और 2 सितंबर 1946 को ये सरकार का इंटरिम सरकार का गठन होता है। उसमें ये पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया कहे जाते हैं। बाद में ये 1964 तक ये कार्यकाल उसमें पद पर रहेंगे। 1964 के बाद कौन आएगा? लाल बहादुर शास्त्री, फिर वो प्रधानमंत्री बनेंगे। पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करें तो अगर हम कहें कि किसी भी व्यक्ति ने, इन द ट्रू सेंस, इफ देयर इज एनी पर्सन हु इनहेरिट द लीगेसी ऑफ द गांधी, इट वाज जवाहरलाल नेहरू। ठीक है? और वो गांधी जी के जो आइडिया था डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन वायलेंस, उसको पूरी तरीके से समर्थन करते थे सिख साहिब। गांधी की पूरी क्या थी? आस्था थी नेहरू के ऊपर। इसी वजह से गांधी जी ने बहुत ज़्यादा तरफदारी करी नेहरू की और इनको पीएम भी बनाने में कामयाबी हासिल की। और गांधी जी ने इसी में ये कथन कहा था कि नेहरू, मैं जान रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कांटों से भरा मुकुट पहनाया है, बट ये तुम पहने रखना। इसके अलावा दूसरी बात ये है कि नेहरू जो है, नेहरू सोशलिज्म के ज़्यादा नज़दीक आ गए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस में सोशलिज्म के 2 पिलर हुआ करते थे, एक जवाहरलाल नेहरू और दूसरा थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है? अब और जवाहरलाल नेहरू की अगर हम अचीवमेंट्स की बात करेंगे, तो इसमें 1929 का सेशन ज़रूर हम उल्लेख करेंगे।
इसके अलावा जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने जो पीजेंट मूवमेंट्स है उसमें भाग लिया है। जो स्टूडेंट मूवमेंट्स होता था उनमें भी इन्होंने भाग लिया है। और ये लेबर क्लास 1929 में इन्होंने लेबर के लिए कह दिया था कि सोशल, इन्होंने का जो कथन है ना कि सोशलिज्म इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम, तो ये याद रखिएगा। हाँ, ही वॉज अ ट्रू इंटरनेशनलिस्ट एंड एक्सप्रेस्ड सिंपैथी एंड सपोर्ट फॉर द सप्रेस्ड ह्यूमैनिटी। रियल तौर पे डेमोक्रेटिक रूल्स को मानने वाले, सेकुलरिज्म को मानने वाले, इंटरनेशनलिस्ट जो ऑर्डर है उसको मानने वाले, क्योंकि एनएएम नेशनल अलायंस मूवमेंट की स्थापना में इनका बड़ा योगदान था। तो ये नेहरू कहने का मतलब एक डिप्लोमेटिक, बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक कम पीएम रहे। इसके अलावा ही लेंट मोरल सपोर्ट टू लिबरल मूवमेंट्स, जो अफ्रीका, एशिया और साउथ अमेरिका में जहाँ जहाँ भी लिबरलेशन के मूवमेंट चल रहे थे उनको भी उन्होंने सपोर्ट दिया। और एक आर्डेंट बिलीवर थे वर्ल्ड पीस, विश्व शांति के जुझारू, मतलब एकदम अडिग बिलीवर थे। और बात स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ द यूएनओ, यूएनओ के भी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, तो तभी तो ये यूएनओ में जो कश्मीर का मुद्दा है उसको लेके चले गए थे। उसके अलावा बहुत सारे न्यूमरस इंटरनेशनल जो क्राइसिस हुए, जैसे कि स्वेज कैनाल, कोरिया जो वॉर हुआ है 49 के अंदर, 1949 में, लाओस और कॉन्गो, वियतनाम वियतनाम वार 1970, अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट। तो नेहरू इन सब चीजों, इतने सारे क्राइसिस के पीरियड में नेहरू ने क्या किया है, भारत को सक्सेसफुली एक ग्रोथ के पथ पर ले गए हैं। इसके अलावा हमें ये पता है कि 1939 में जो हरिपुरा सेशन हुआ था, है ना, तो उसमें क्या है कि इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी का गठन किया था, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग कमेटी। उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था, नेशनल प्लानिंग कमेटी की जवाहरलाल नेहरू। लेकिन एक चीज याद रखना कि प्लानिंग को सोचने वाला नेशनल लेवल पे, नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग का जो व्यू देने वाला इंडिया में पहला व्यक्ति जो है वो सुभाष चंद्र बोस है, ना कि नेहरू। अक्सर करके लोग समझते हैं नेहरू को, नहीं, वो बोस है। आफ्टर इंडिपेंडेंस ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, क्योंकि पीएम चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। एंड इट वॉज मोस्टली ड्यू टू इन्फ्लुएंस, अब भारत में वो सोशलिस्टिक जो 5 ईयर प्लान पॉलिसी चलाई गई वो भी नेहरू के। तो जब भी हम नेहरू का योगदान लिखेंगे, पॉलिटिकल ग्राउंड इनका अलग लिख देंगे हैं, तो उसमें हम कह सकते हैं उसका जो विजन लिख देंगे, नेहरू जी का विजन, जो कि किसमें दिया गया है, हमारे ये इसमें प्रस्तावना में दिया गया है। इसके अलावा इनकी जो इकोनॉमिक फिलोसफी है वो अलग लिखेंगे, ऐसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल व्यूज ये सब अलग अलग करके लिखेंगे। इसके अलावा नेहरू जी की मदद से ही, उन्हीं के विजन की वजह से, जैसे हम कहते हैं एम्स की एस्टेब्लिश हुई, आईआईटीज बनी हैं, इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन होता है, सीएसआईआर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के सेंटर्स वेरियस लोकेशंस पर इंडिया में एस्टेब्लिश किए जाते हैं। नेहरू ने ग्रेट एम्फेसिस दिया है किस पे, सेकुलरिज्म पे, सोशलिज्म पे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर। ए प्रिंस अमंग फ्रीडम फाइटर्स, ये लाइन हम क्या कर सकते हैं, कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रिंस अमंग फ्रीडम फाइटर्स, इनके कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हैं कि नेहरू जी को हम कैसे दर्शा रहे हैं, एक प्रिंस थे अमंग फ्रीडम फाइटर्स। और नेहरू अपने आप में खुद ही कहते थे कि मैं एक, यहाँ पे नेहरू खुद अपने आप में कह रहे हैं कि आई हैव बिकम ए क्यूअर मिक्सचर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, मैं ईस्ट और वेस्ट का एक मिक्सचर बन चुका हूँ। इनका जो एटीट्यूड था, ठीक है, वो कैसा था, वेस्टर्न था, बट इनका जो हार्ट था और इनके जो एक्शंस थे वो इंडियंस के लिए। तो एटीट्यूड वेस्टर्न था, लेकिन हार्ट एंड एक्शंस किसके लिए थे, इंडियंस के लिए। और ये क्या थे, ए प्रिंस अमंग फ्रीडम फाइटर्स, आई हैव बिकम अ क्यूअर मिक्सचर ऑफ द ईस्ट एंड वेस्ट, ये चीजें भी याद रखिएगा। अब ये आर्या बुक में कुछ और इनके नाम के लिए चीजें दी गई हैं, जैसे इनका जो जन्म है वो तो 1889 में हो गया था, 1889 में हो गया था इनका जन्म। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम था स्वरूप रानी, यानी कि मोतीलाल नेहरू की जो वाइफ थी, मोतीलाल नेहरू की जो पत्नी थी, उनके नाम, उनकी वाइफ का नाम था स्वरूप रानी। और नेहरू की वाइफ का नाम था क्या, कमला कौल। इनका विवाह 1916 में हुआ था। इसके अलावा वकालत की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड में करी थी, और इंग्लैंड में कहाँ पे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर एक ट्रिनिटी कॉलेज है, वहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। और उसके बाद इनर टेम्पल कॉलेज से भी उन्होंने वकालत की डिग्री ली थी। 1912 में कांग्रेस के बांकीपुर सेशन में सम्मिलित हुए थे। बहन का नाम क्या था, विजय लक्ष्मी पंडित। बाद में ये यूएन की रिप्रेजेंटेटिव भी रही हैं इंडिया की तरफ से। हाँ, 1924 से 26 तक जवाहरलाल नेहरू नगर निगम के अध्यक्ष भी रहे। तो इंडिया के जो बड़े बड़े लीडर रहे हैं, जिस जिस एरिया से बिलोंग करते थे, जिस सिटी से, उसमें वो अपने नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं। फरवरी 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने ब्रुसेल्स में उपनिवेशवादी दमन और साम्राज्यवादी के विरोध में आयोजित उत्पीड़ित जातियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन घटित हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस। सीधी सी बात यह है, 1927 की अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में गांधी जी ने भाग लिया था। तो कहाँ पे आयोजित हुई थी, बेल्जियम में। बस इसके अलावा
जवाहरलाल नेहरू 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ये हम लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं। इसके अलावा असहयोग आंदोलन के दौरान जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे रखा गया था? लखनऊ जेल में रखा गया था, ठीक है? और चौरी चौरा कांड जब हुआ था उस दौरान वे कहाँ पे थे? लखनऊ जेल में थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद उन्होंने एक बार फिर अहमदाबाद और लखनऊ जेल में 1922-23 का के दौरान उन्हें रखा गया, ठीक है? तो असहयोग आंदोलन के टाइम पे कहाँ पे थे? वो लखनऊ जेल में। और जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो इलाहाबाद की नैनी जेल में थे और 1934 से 35 के टाइम पे इलाहाबाद अल्मोड़ा जेल में ये थे। अल्मोड़ा जेल में ही इन्होंने क्या लिखा? ऑटोबायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो ऑटो अल्मोड़ा इस तरीके से। अब इनकी आत्मकथा थी। इसका दूसरा नाम है ऑटोबायोग्राफी का, वो है टुवर्ड्स फ्रीडम, फ्रीडम की ओर। और ये 1936 में प्रकाशित हुई है। कब? इन द ईयर ऑफ 1936। चलिए 1942 से, अच्छा एक चीज याद रखना कि 1928 का जो नेहरू रिपोर्ट बनी थी उसका हेड कौन था? मोतीलाल नेहरू। और उसके सेक्रेटरी जो बने थे वो बने थे जवाहरलाल नेहरू। उसके मेंबर नहीं थे पर सेक्रेटरी थे। 1942 से 45 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी जवाहरलाल नेहरू अहमदनगर के किले में रहे। अब देखो 3 जेलें याद रखनी है। कब? सबसे पहले तो यही याद रखना है कि 1920 का जो अधिवेशन था, सॉरी 1920 के टाइम पे ये लखनऊ जेल में थे। 1900 इसमें 1931 के टाइम पे ये इलाहाबाद जेल में थे। और 1942 के टाइम पे ये अहमदनगर किले में कैद रहे। अहमदनगर कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और सबसे लंबी 1041 दिन की जेल यात्रा उनकी यही थी, अहमदनगर वाली, जिसमें भी 963 दिन तक अहमदनगर किले में तथा शेष समय बरेली सेंट्रल जेल एवं अल्मोड़ा जेल में भी रहे। तो याद रखना है कि बरेली जेल में भी रहे थे और अल्मोड़ा जेल में भी। पूछा जा सकता है कि नेहरू ने इसमें से किस जेल में सम्मिलित नहीं थे। अब ये बताओ 1942-45 में ये 3 जेल में रह ली, कौन कौन सा? अहमदनगर की, बरेली की और अल्मोड़ा। तो चौथा ऑप्शन चलेगा कि पूछेगा कि 1942 में नेहरू जी किस जेल में नहीं रहे थे। एक ऑप्शन चलिएगा नैनी, या फिर दे सकता है आपको लखनऊ। तो लखनऊ कब? 1920 में। नैनी कब? 1931 में। और इन 3 जेलों में रहे हैं वो 1942 टू 45। अहमदनगर किले में नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी, जो अहमदनगर जेल के कैदियों को समर्पित है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया कहाँ पे लिखी गई है? अहमदनगर जेल में 1942 में। और किसके कैदियों को समर्पित है? अहमदनगर। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तथा ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स नामक पुस्तक भी लिखी। अब ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री तो ठीक है। अब बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स क्या है कि गांधी जी को जो लोग भी पत्र लिखते थे, तो गांधी जी अपने न्यूज़पेपर हरिजन जो चलाते थे ना, 1933 में उन्होंने स्टार्ट किया था, उसमें सारे ये पब्लिश करते थे। तो उन्हीं उन्हीं लेटर्स को पब्लिश करके, उन्हीं लेटर्स को कंपाइल करके उन्होंने लिखा है नेहरू जी ने अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स। 2 सितंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, ये भी ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने का निधन कब हुआ है? 27 मई 1964 को दिल्ली में। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी जो टेबल थी, उनकी उस टेबल पर एक पुस्तक रखी थी, द बुक्स आर लवली डार्क एंड डीप, ठीक है? द बुक्स आर लवली डार्क एंड डीप की पंक्तियां थी टेबल पर। और ये जो बुक किसकी रखी थी? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता है, कौन सी? द बुक्स आर लवली डार्क एंड डीप, उसकी पंक्तियां थी। तो ये था सब कुछ जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में। यहाँ पे हमने 2 सोर्स को कवर किया है, एक आर्या और एक एस चंद पब्लिकेशन का बी एल ग्रोवर। उनकी बुक को हमने ये इंग्लिश वाली वर्जन ये कवर किया था। थैंक यू वेरी मच।